नमस्कार। आज गला खराब है लेकिन उसके बावजूद भी द मीडिया वाले में आपका स्वागत है। समय का पहिया कभी कभी बिल्कुल गोल लगता है, तभी तो जो सवाल और उनके जवाब इतिहास में अनुत्तरित रह जाते हैं, वे सवाल और उनके जवाब कालांतर में फिर से उभर आते हैं। ऐसा ही एक सवाल कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का है, जो आज फिर एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कारण ज्वलंत हो उठा है। एक जानकारी भरे मीडिया पटल होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी लगती है कि हम आपको ऐतिहासिक समय सारणी के माध्यम से इसकी जड़ों तक ले जाने का प्रयास करें। असल में कश्मीर की कहानी जो कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं से जुड़ी है, उसके अहम किरदार हैं संजय गांधी, जगमोहन, वीपी सिंह, मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, वामपंथी दल और पाकिस्तान। संजय गांधी का भारत के आधुनिकरण और मुस्लिमों के प्रति विपरीत प्रेम जो है वो जग जाहिर है। उनके इसी विपरीत प्रेम और आधुनिकरण के सपने ने 1970 के मध्य में एक ऐसी शख्सियत को जन्म दे दिया जिसको आज हम जगमोहन के नाम से जानते हैं। कहीं ना कहीं संजय गांधी के मन में ये विचार बहुत गहरे थे कि इस्लामिक गढ़ भारत के आधुनिकरण में बहुत बड़ी बाधा है। लगभग इसी विचार से जगमोहन भी प्रभावित थे। इसी कारण दिल्ली में सघन मुस्लिम इलाकों को डेमोलिशन करके अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास संजय गांधी और तत्कालीन आईएएस अधिकारी और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जगमोहन ने भी इमरजेंसी के दौरान किया। संजय गांधी के सामीप्य और दिल्ली के सौंदर्यीकरण से के इसी प्रयास के कारण उनको बहुत जल्द ही 1971 और 1977 में पद्मश्री और पद्म भूषण से विभूषित किया गया। संजय गांधी के सपोर्ट से जगमोहन आधुनिकरण के प्रणेता बन गए। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो पंजाब में आतंकवाद का दमन का कार्यक्रम जोर से चल रहा था और जगमोहन को कश्मीर राज्य का राज्यपाल बना के भेजा गया। उस वक्त क्योंकि पंजाब में आतंकवाद का दमन चल रहा था तो पाकिस्तान उसको कश्मीर में शिफ्ट करना चाहता था। फारूक अब्दुल्ला का मुस्लिमों के प्रति संवेदनशील नजरिया जाने अनजाने इसमें सहयोग भी कर रहा था, पर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे थे वहां के राज्यपाल जगमोहन। जगमोहन ने अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू और कश्मीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें श्राइन बोर्ड का गठन भी था, जिसके अंतर्गत हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाने की योजना थी। पाकिस्तान को यह सब पसंद नहीं था। पाकिस्तान परेशान हो गया और राजीव गांधी के खिलाफ एक मुहिम चलाकर उनको सत्ता से हटाकर उन्हीं के रक्षा मंत्री वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का उसने फैसला किया या उसने कोशिश की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहती थी तो उन्होंने भी तत्कालीन कारणों से लेफ्ट पार्टियों से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी उस पार्टी को, उस सरकार को सपोर्ट किया, जिसका खामियाजा भारतीय एकता और कश्मीरी पंडितों को बाद में उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने कश्मीर के लोकल नेताओं के सहयोग से वहां अराजकता का तांडव मचा दिया। केंद्र में बदली हुई सत्ता के सहयोग से जनवरी में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कश्मीर के मुख्यमंत्री हो और सारा न्यूज मीडिया खामोश रहता है, मगर जगमोहन खामोश नहीं रहते और कश्मीरी मुस्लिमों की एक हिंसक भीड़ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान गोलियां चला देते हैं। इस गोलीकांड में बहुत से कश्मीरी मुसलमान मारे जाते हैं। तत्कालीन कश्मीरी व केंद्र सरकार गूंगी बहरी हो जाती है। इसकी मदद से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी घाटी में हिंसा का तांडव मचा देते हैं। राज्यपाल के कठोर रुख से पाकिस्तान भी परेशान हो जाता है। इस कारण बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तानी एजेंडे में बाधक जगमोहन को भाग मोहन तक भी कह दिया था। वीपी सिंह वामपंथी दलों और पाकिस्तान परस्ती कश्मीरी नेताओं, जिनमें तत्कालीन गृह मंत्री भी शामिल थे, कि चुप्पी के कारण जगमोहन के साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं को भी कश्मीर से भगा दिया गया। क्योंकि सत्ता शीर्ष उस वक्त विदेशी शक्तियों की गोद में खेल रही थी, सभी कुछ बड़े आराम से हो गया और कोई सवाल जवाब भी नहीं हुआ। अपने घरों से विस्थापित कश्मीरी हिंदू आज भी लाखों की संख्या में आपको देश में जगह जगह अपनी पीड़ा का बयान करते हुए मिल जाएंगे। गाहें बगाहें अपने सवाल उठाते रहते हैं, उनको देखते सभी हैं और उनको सुनता कोई नहीं। मगर आज फिर उनके वही चीखते सवाल देश की सत्ता और बाकी जनता से अपना जवाब मांग रहे हैं। सत्ताशीष ने धारा 370 हटाकर और कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करके अपना पक्ष साफ कर दिया है। आपका जवाब क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि 3 दशकों से भटकती आत्माओं को शांति मिले और कश्मीरी हिंदुओं को उनका स्थान सह सम्मान प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।